प्रदेश में विधानसभा चुनावों की रणभेरी बजने में अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। जैसे जैसे समय नज़दीक आता जा रहा है, राजनीतिक दल, कार्यकर्ता, प्रशासन, दावेदार, नेता सभी अपनी तैयारियों में जुट रहे हैं। कर्मचारी, अधिकारी और सरकारी या संविदा नौकरियों से जुड़े अलग अलग संगठन चुनाव से पहले सरकार से अपनी मांगें पूरी कराने का प्रयास कर रहे हैं। इधर दावेदार और पार्टी संगठन क्षेत्रों में घूमकर और धरने प्रदर्शनों में भाग लेकर जनता तक अपनी बातें पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशासन भी चुनावी तैयारियों में व्यस्त है। गुना जिले के 4 विधानसभा क्षेत्रों में आज हम बात करेंगे चारों विधानसभा क्षेत्रों की। इसमें गुना, बमोरी, राघोगढ़ और चांचौड़ा शामिल है। पूरे प्रदेश में वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण कार्य 1 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें IAS स्तर के पर्यवेक्षक कम से कम 3 बार उनको सौंपे गए क्षेत्रों में समीक्षा करने जाएंगे। दावे और आपत्तियां प्राप्त होने और उनके निपटान पर खास ध्यान दिया जाएगा। वोटर लिस्ट के आखिरी प्रकाशन तक इस पर विशेष नज़र रखी जाएगी। पर्यवेक्षक जिला मुख्यालय के ग्रामीण क्षेत्रों के कुछ मतदान केंद्रों का दौरा भी करेंगे। जनता के किसी भी सदस्य को किसी भी शिकायत, मुद्दे के लिए रोल ऑब्जर्वर से मिलने की अनुमति रहेगी। जिन विधानसभा क्षेत्रों में वोटर संख्या 1% से घटाई गई होगी या 3% से ज़्यादा बढ़ाई गई होगी, उन क्षेत्रों में ज़्यादा फोकस रहेगा। पर्यवेक्षक इस बात की भी समीक्षा करेंगे कि मतदाता जनसंख्या अनुपात में प्रत्येक जिले के लिए ये 18+ आयु वर्ग की अनुमानित जनसंख्या के बराबर होना चाहिए। जनसंख्या का लिंग अनुपात आदर्श रूप से मतदाता लिंग अनुपात से मेल खाना चाहिए। वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने या घटाने के प्रतिशत पर कड़ी निगरानी रहेगी। चुनावी वर्ष में स्वप्रेरणा से फॉर्म 7 द्वारा नाम हटाना प्रतिबंधित है। हर विधानसभा क्षेत्र के उन 20 पोलिंग स्टेशन की गहनता से जांच की जाएगी जिसमें सबसे ज़्यादा नाम जोड़े या घटाए गए होंगे। दूसरे राज्य की सीमा से लगे क्षेत्रों में भी पड़ोसी क्षेत्र की वोटर लिस्ट से भी नामों को क्रॉस टैली किया जाएगा। अब बात करें गुना विधानसभा क्षेत्र की। गुना विधानसभा क्षेत्र में नवंबर 2018 और जनवरी 2023 के बीच 18,948 वोटर्स बढ़ चुके हैं। नवंबर 2018 के चुनावों में कुल 2,08,214 वोटर्स थे, जिनमें से 1,48,131 वोटर्स ने मतदान में भाग लिया था। कुल 14 प्रत्याशी मैदान में थे, जिसमें 84,149 वोट भाजपा के विजेता प्रत्याशी गोपीलाल जाटव को मिले। 50,482 वोट कांग्रेस के प्रत्याशी चंद्र प्रकाश अहिरवार को मिले। इस तरह गोपीलाल जाटव ने 33,667 वोट से जीत दर्ज कराई। चुनाव में भाजपा कांग्रेस की आमने सामने की टक्कर रही। तीसरे नंबर पर बसपा के सुरेश रोशन मास्टर रहे थे, जिन्हें 4,169 वोट हासिल हुए। भाजपा कांग्रेस के अलावा कोई भी प्रत्याशी 5,000 वोट भी प्राप्त नहीं कर पाया था। बमोरी विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो नवंबर 2018 और जनवरी 2023 के बीच 20,446 वोटर्स बढ़ चुके हैं। नवंबर 2018 के चुनावों में कुल 1,95,327 वोटर्स थे, जो जनवरी 2023 में बढ़कर 2,15,773 हो चुके हैं। नवंबर 2018 के चुनावों में 1,55,495 वोटरों ने चुनावों में हिस्सा लिया। कुल 17 प्रत्याशी मैदान में थे, जिसमें कांग्रेस के महेंद्र सिंह सिसोदिया को 64,598 वोट मिले। भाजपा के ब्रजमोहन सिंह आज़ाद को 36,678 वोट मिले। महेंद्र सिंह सिसोदिया ने 27,920 वोटों से जीत दर्ज कराई। 2008 से सृजित हुई बमोरी विधानसभा सीट में 2018 का चुनाव त्रिकोणीय रहा और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में कन्हैया लाल अग्रवाल ने 28,488 वोट हासिल किए। पूर्व मंत्री केएल अग्रवाल ने भाजपा से टिकट न मिलने के कारण निर्दलीय चुनाव लड़ा था, जिसका सीधा लाभ कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र सिंह सिसोदिया को हुआ था। इस चुनाव में बसपा के डॉक्टर OP त्रिपाठी को 7,176 वोट मिले। अन्य किसी भी प्रत्याशी को 5,000 वोट भी नहीं मिल सके थे। इसके बाद 2020 में
कमलनाथ की सरकार गिरने के बाद दोबारा उपचुनाव हुए। इस समय तक वोटर्स की संख्या 2,06,127 वोटर्स हो चुकी थी। 2018 के चुनाव और 2020 के उपचुनाव के बीच 23 महीनों में कुल 10,800 वोटर्स का इजाफा हुआ तथा तब से अब तक यानी जनवरी 2023 तक इन 3 साल के दरमियान 12,516 वोटर्स की वृद्धि हुई है। बमोरी में 2020 में कुल 12 प्रत्याशियों ने अपना भाग्य आजमाया। कुल 1,63,110 मतदाताओं ने अपने वोट का इस्तेमाल किया। इस बार भाजपा के महेंद्र सिंह सिसोदिया को 1,01,124 वोट मिले और कांग्रेस के कन्हैयालाल अग्रवाल को 47,971 वोट हासिल हुए। बमोरी सीट सृजन होने के बाद से ये पहला चुनाव था जिसमें त्रिकोणीय मुकाबला नहीं हुआ। भाजपा के महेंद्र सिंह सिसोदिया ने 53,153 वोट से अपने प्रतिद्वंदी कांग्रेस के केएल अग्रवाल को शिकस्त दी। बसपा के रमेश डावर को 5,391 वोट मिले। अन्य कोई भी प्रत्याशी 2,000 वोट भी प्राप्त नहीं कर पाया। अब बात करें रावगढ़ विधानसभा क्षेत्र की, तो नवंबर 2018 और जनवरी 2023 के बीच 16,956 वोटर्स बढ़े हैं। नवंबर 2018 के चुनावों में कुल 2,06,703 वोटर्स थे जो जनवरी 2023 में बढ़कर 2,23,659 हो चुके हैं। नवंबर 2018 के चुनावों में 1,59,428 वोटरों ने हिस्सा लिया। कुल 8 प्रत्याशी मैदान में थे जिसमें कांग्रेस के जयवर्धन सिंह को 98,268 वोट मिले और भाजपा के भूपेंद्र सिंह रघुवंशी को 51,571 वोट प्राप्त हुए। 2018 के चुनाव में जयवर्धन ने 46,697 वोटों से जीत दर्ज कराई। रावगढ़ में मुकाबला 2 लोगों के बीच रहा। कांग्रेस भाजपा के अलावा किसी अन्य प्रत्याशी को 4,000 वोट भी नहीं मिल सके। चांचौड़ा विधानसभा क्षेत्र में नवंबर 2018 और जनवरी 2023 के बीच 23,091 वोटर्स बढ़े हैं। नवंबर 2018 के चुनावों में कुल 2,03,349 वोटर्स थे जो जनवरी 2023 में बढ़कर 2,26,440 हो चुके हैं। नवंबर 2018 के चुनावों में 1,64,502 वोटरों ने हिस्सा लिया। कुल 8 प्रत्याशी मैदान में थे जिसमें कांग्रेस के लक्ष्मण सिंह को 81,908 वोट मिले। भाजपा की ममता मीणा को 72,111 वोट प्राप्त हुए। 2018 के चुनाव में लक्ष्मण सिंह ने 9,797 वोटों से जीत दर्ज कराई। इस चुनाव में कांग्रेस भाजपा का मुकाबला हुआ। अन्य कोई भी प्रत्याशी को 2,500 वोट भी हासिल नहीं हुए। नोटा को जरूर 2,569 लोगों ने चुना था। 2023 के चुनाव पूर्व एक बार फिर वोटर लिस्ट पुनरीक्षण कार्य शुरू हो चुका है जो 1 अक्टूबर 2023 तक जारी रहेगा। इसमें दावे आपत्ति के निपटान और जोड़ घटाव के बाद ही स्पष्ट होगा कि कितने मतदाता अपने अपने क्षेत्र के प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे।